पाकिस्तान क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रियों में एटमी ताकत है। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है और पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में इनकी वो मिट्टी पलीत हुई अमेरिका की। और ये जितना काम इंडिया ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट किया और जितना काम उन्होंने किया वो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जी गुलाम मुस्तफ़ा अवान। गुलाम मुस्तफ़ा अवान, क्या करते हैं? जी मैं बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रिसेंटली जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है टेरर फंडिंग के हवाले से कि बहुत सी फेक NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेरर फंडिंग करती हैं। मतलब वो जो उनका पैसा आता है वो टेरर फंडिंग में यूज़ होता है। उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी हिट किया है। ये बोला कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी NGOs काम कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? जी मैं इस पे क्या कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया के आगे ये चीज़ यहाँ है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जितनी कुर्बानियाँ टेररिस्ट के ख़िलाफ़ दी हैं, इसके अगेंस्ट जितनी मैं आपको चैलेंज करता हूँ पूरी दुनिया में। और इंडिया की अपनी क्या औकात है, उसकी अपनी क्या हालत है, वो देख लें। RS उधर मुसलमानों का क्या हो रहा है। बेसिकली इनका जो मकसद है ये अमेरिकन लॉबी है। हमें असल में जो जंग है ना वो ये है कि अमेरिका इस रीजन में होल्ड करना चाहता है। और इस हिस्से में रिसेंटली जो हमारे साहबका इमरान खान साहब हैं वज़ीर आज़म, अमेरिका इस रीजन में अगर होल्ड करना चाहता है तो वो पाकिस्तान ही ये सिर्फ इस रीजन में आता है। इसमें और भी इस रीजन में तो बांग्लादेश भी आता है, इंडिया भी आता है, दूसरे भी बहुत से अफगानिस्तान भी आता है। तो पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? और पाकिस्तान क्योंकि 57 इस्लामिक कंट्रियों में एटमी ताकत है। पाकिस्तान इस एशिया का किंग है और पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में इनकी वो मिट्टी पलीत हुई अमेरिका की। और ये जितना काम इंडिया ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के अगेंस्ट किया और जितना काम उन्होंने किया उनको मुंह की खानी पड़ी। और इस दफ़ा भी इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। हम अमन पसंद हैं, हम पाकिस्तानी अमन पसंद हैं, हमें इस्लाम अमन का दर्स देता है। लेकिन ये इंडियन लॉबी, अमेरिकन लॉबी, ये हमें किसी सूरत भी पंपने नहीं देती और ये हमें दबाना चाहती हैं। और कश्मीर का हाल देख लें, आप कश्मीर का हाल देख लें, सिखों का हाल देख लें। इनका शर्म आनी चाहिए, इनको गैरत आनी चाहिए। ये यकीन कर लीजिए, अगर हम 57 कश्मीर में आप बात कर रहे हैं, हाल देख लें। अगर आप जाके नेट यूज़ करिएगा, देखें जो सच है वो भी बोलना चाहिए हमें कि कश्मीर में डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप अगर आपको पता है तो बेहतर है, नहीं पता तो आप जाके देखिएगा, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में। हमें जो बताया जाता है जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप अपने कश्मीर को और जो इंडिया के पास कश्मीर है, जो हमारे पास कश्मीर है, उन्हें कंपेयर करेंगे तो आइडिया होगा बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप एग्री करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। मैं क्योंकि बेसिकली कश्मीरी मेरे अजीज़ों अकारब हैं कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। डेवलपमेंट किधर हो रही है? जी डेवलपमेंट बिल्कुल इंडियन कश्मीर में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आप अभी कह रहे थे हाल देख लें, तो फिर तो मैं वहाँ की आज़ादी की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट की। हमें तो इस हवाले से तो हमें अमेरिका क्या नहीं देता, हमें अमेरिका सब कुछ देता है और वो कहता है कि हमारी बात मानो। आज़ादी बेसिकली बुनियादी चीज़ है, आज़ादी। अमेरिका हमें इंडिया के ज़रिए आज़ाद नहीं रहना देना चाहता। हम आज़ाद कश्मीर को, हम एज ए पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर को आज़ाद रियासत मानते हैं और हम चाहते हैं कि सबसे पहले खुद मुख्तार कश्मीर हो। इसी तरह इंडिया की उनके लिए ये बात आप ऐसे ही समझ लें जैसे गोली की तरह है। वो उनको आज़ादी किसी सूरत नहीं देना चाहते। और अभी जो रिसेंटली हम आज़ादी देना चाहते हैं, वो आज़ादी नहीं देना चाहते, फिर भी उन्होंने उनके लिए इतनी डेवलपमेंट कर दी। और हम आज़ादी देना चाहते हैं तो हम अपने कश्मीर के लिए क्या कर पा रहे हैं जो हमारे पास कश्मीर है? ये एक क्वेश्चन है सर। हम उसके बाद मैं दोबारा वो टॉपिक पे जी मैं इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया में जो कश्मीरी हैं उनको सहूलतें आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा मिल रही हैं इसमें। लेकिन आप एक चीज़ पे गौर करें कि पाकिस्तान जो खिते के लिहाज से और अपने माली लिहाज के लिहाज से इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है। इंडिया का हमारा एक सूबा, उनके 36 सूबे हैं, हमारे 4 सूबे हैं जिनमें खैबर पख्तूनख्वा, अगर आप उसको करें खैबर पख्तूनख्वा, हमारे बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी आबादी और सूबे हमारे से भी कम है, लेकिन वो हमारे से भी आगे हैं इकॉनमी में और इंडिया से भी आगे हैं इकॉनमी में। अगर आबादी ही मैटर करती है फिर तो वो जो उनसे कंट्रीज हैं उन्हें तो बिल्कुल पीछे होना चाहिए था। नहीं, आबादी मैटर नहीं करती। ये इसका जो है ना, इसकी बेसिकली जो बुनियाद होती है किसी भी मुल्क की, उसके ऑब्जर्व होते हैं, उसकी जो रिजर्व होते हैं
वो बेसिकली वो बुनियाद होती है। तो वो उस हवाले से हम ना गंदम ना चावल ना अदरवाइज जो छोटी कंट्री के छोटे मामलात होते हैं, लेकिन फिर भी उसके वाले अगर आप इससे आप अंदाज़ा करना चाहें तो आज़ाद कश्मीर में अभी रिसेंटली जो प्लांट लगे हैं बिजली के वो भी हो रही है। हमारा अदम इस्तेहकाम, सियासी अदम इस्तेहकाम, अनस्टेबिलिटी, इस वजह से हम पीछे रह गए। अदरवाइज जितना हम कश्मीरियों को पाकिस्तानी समझते हैं या जितनी मोहब्बत हम करते हैं, मैं नहीं समझता कि इंडियन करते होंगे। मुझे ये बताएं, फर्क है। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, बहस हो सकती है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस पर आता हूँ कि क्या वजह है कि हमें कभी इस्लामोफोबिया के हवाले से देखा जाता है, कभी हमें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। वो इसी वजह से डाला जाता है फंडिंग के हवाले से कि नॉन टेरर फंडिंग या इस हवाले से जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या वजह है? इंडिया ने चलो मान लिया कि इंडिया हमें आगे नहीं आपके बकौल के आगे नहीं बढ़ने देना चाहता, इसलिए वो इल्ज़ाम लगाता है। फिर FATF की ग्रे लिस्ट में हम क्यों चले जाते हैं? यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो पाकिस्तान में खुद बैन है। आप तो इंडिया की बात कर रहे हैं ना कि इंडिया नहीं आगे बढ़ना देना चाहता, बहुत सी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में ही बैन है। जी बेसिकली पाकिस्तान में जो का मतलब कहीं ना कहीं तो मामला हो रहे हैं जो बैन है। हम तो ये बात अजल से कर रहे हैं कि हम अमन पसंद हैं, हम तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो, जो इंसानियत दुश्मन कहीं भी कोई काम कर रहा है हम उसके खिलाफ हैं। ऐसी कोई बात नहीं है और पाकिस्तान भी उसके अगेंस्ट है। ये बात है कि पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपके ख्याल में, मतलब एक आप भी पाकिस्तानी हैं और नॉलेज रखते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो बैन भी हो चुकी हैं इसी हवाले से, टेरर फंडिंग के हवाले से? मैं समझता हूँ जी ये पीछे आज तो पाकिस्तान गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो 6, 7 साल 8 साल हो गए हैं, इसमें हमने 80% डेवलप किया है। जो अंदर हमारे मामलात ख़राब थे, ये नहीं कि इशू नहीं थे, इशू थे, लेकिन 80% अल्लाह के फजल से मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने उनको कंट्रोल किया है। और आइंदा, क्योंकि हम बेसिकली हमारा मकसद यही है कि अमन से हम जिए और हमें अमन से जीने दें, और अमन से जिए और अमन से जीने दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया से? ये जो इस हवाले से स्टेटमेंट दी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने, डॉक्टर जयशंकर साहब ने, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, इसके अलावा जो इंडिया के लोग, ये ज़ाहिर बात है ओपिनियन रखते हैं कि शायद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेरर फंडिंग होती है या पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, टेररिस्ट रहते हैं, एक माइंडसेट बनाया गया है। उन्हें क्या मैसेज देखें? अगर हमें ये लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो उन्हें भी तो हमने वो हमारा हर हमसाया है, उनके साथ भी हमने चीज़ें क्लियर करनी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे हो रहा? देखें जी, सिर्फ सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से और हमारे कुछ गद्दार और कुछ मुनाफिक लोग जो हमारे अंदर हैं, उनका मनफी प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान में मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से 80% बड़ा सॉल्व किया है इन मामलात को। और ग्रे लिस्ट में अभी जो रिसेंटली जो बहरान, सियासी बहरान खुद साख्ता पैदा किया है इम्पोर्टेड हुकूमत, ये आप सारा मामला समझते हैं। और किसी आम बंदे से आप पूछ लें तो अब आपको इसकी असल रीजन बताएगा कि लड़ाई तो 2 बड़ों की है, कि रशियन ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक। तो असल लड़ाई रशियन और अमेरिकन ब्लॉक है। रशिया से हमारे बाद ये इमरान खान साहब जो रिसेंटली वज़ीर आज़म उतरे हैं, इनको उतार के अमेरिका को खुश करके रशियन ब्लॉक से तकरीबन 8 ममालिक ने, जिनमें अफगानिस्तान शामिल है, जिनमें इंडिया शामिल है, उन्होंने मुआहदे किए हैं गंदम के, तेल के, गैस के। ये सस्ते मुआहदे किए हैं जो हम करना चाहते, जो इमरान खान साहब करना चाहते थे। इसलिए हमारे अंदर मीर जाफर और मीर सादक हैं और हमारी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम ये नहीं कहते हम दूध के दुले हुए हैं। हमारे सियासतदान अगर करप्ट ना हो तो हमारी आवाम का ये हाल ना हो जो अब है। अब हाल है, इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ हैं। हम पाकिस्तानी बिल्कुल टेरर फंडिंग ना तो पसंद करते हैं, ना टेररिज्म को पसंद करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कुछ मीर जाफर जिन्हें कहा जाता है या कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और पूरे पाकिस्तान का इमेज ख़राब करते हैं। अफगानिस्तान हमारे से मतलब ये है कि हम ये कहते थे अफगानिस्तान में बहुत हालात ख़राब हैं, वो अपनी मर्जी से फैसले करने लगा है, वो उनकी करेंसी हमारे से बेहतर जा रही है। क्या वजह है कि हम क्यों नहीं पा रहे? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों नहीं पाकिस्तान की तरफ देख रही? हम हमेशा ये क्यों कह देते हैं जी ये तो इंडिया हमारे खिलाफ है, वो तो अमेरिका हमारे खिलाफ, क्यों ये हमेशा अपनी गलती क्यों नहीं देखते? अमेरिका की जो अवाम है वो हमारे खिलाफ नहीं है, ये पूरी इंडिया की अवाम हमारे खिलाफ। जो इंडियन की अवाम है वो भी मैं समझता हूँ इतनी खिलाफ नहीं है। जो हुकूमत की पुलिसियाँ होती हैं वो हुकूमत गवर्नमेंट खिलाफ होती है।
कि वो अगेंस्ट पाकिस्तान वो पुलिसियाँ। और अगर आप अफगानिस्तान की बात करें, वो कौमी गैरत को समझ गए थे, वो 20 साल पत्थरों से लड़े और कौमी गैरत, और उनको बनाया गया वाशिंगटन, और उन्हें टांग पे टांग रख के अपने मुआहदे मनवाए। जो कौमें लड़ना जानती हैं, जिनके अंदर मीर जाफर और मीर सादक नहीं होते, जिनके अंदर गैरत होती है, जिनके अंदर खुददारी होती है, उनसे अमेरिका और इंडिया कोई भी मुल्क हो वो ऐसे डील करता है। गुलाम कौमों का, कर्जखोर कौमों का और मुनाफिक सियासतदानों के मुल्कों का यही हाल होता है जो हमारा हो रहा है। ये बात थोड़ी तकलीफ है, लेकिन बात सच है कि जब हम कर्ज लेके खाएंगे, पैसे मांग के खाएंगे, तो हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह में, हर सोसाइटी में, हर कंट्री में मौजूद होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, अगर कोई ऐसी एनजीओ काम कर रही हैं तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जिससे पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। अदरवाइज पाकिस्तान के इमेज को खतरा भी मौजूद है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।